बिहार में हो रहे उपचुनाव में अब स्थिति उखाड़ कबाड़ की हो चुकी है। बिहार में दोनों सीटों पर दोनों तरफ से दोनों गठबंधन से कौन कौन से लोग आमने सामने होंगे उसकी अब लिस्ट फाइनल हो चुकी है। और ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी और चिराग की जो भिड़ंत होने वाली है वो कितनी असरदार होगी। खासतौर पर मोकामा को लेकर चर्चा है। अनंत सिंह की वजह से वो सीट हॉट सीट बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों बाद उस सीट को बैक करना चाहती है। जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से, क्या लगता है चिराग पासवान जब भाजपा वाले गठबंधन में आ रहे हैं तो क्या परिस्थितियां बनेगी? देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि अब तक भाजपा और चिराग पासवान की जो बातें चल रही थी उनमें अब तेजी आ गई जी। थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि चिराग पासवान भाजपा को लेकर कितने आसान्वित हो गए हैं। देखिए, भाजपा उनके बीच में जो बातचीत है, हमने कल पंचनामा में बता दिया था, अंतिम स्तर तक पहुंच चुकी है। सब कुछ तय हो चुका है, यानी आगे की रणनीतियां अब चिराग पासवान को तय करनी है। कल तक आप देख रहे होंगे चिराग पासवान मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार करने को लेकर बयान दे रहे थे कि हम किसी भी शर्त पे वहां नहीं जा रहे हैं। भाजपा अगर ऐसा कह रही है तो भाजपा समझे, हमारी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी भाजपा झूठ बोल रही है जी। लेकिन अब आप जान लीजिए कुछ इससे बड़ी बात है। देखिए, भाजपा ये बात जानती है कि तेजस्वी यादव से जीत पाना संभव नहीं है जी। उनका जो वोट है, जो जनाधार है, एक युवा चेहरा है उनका, उसको लेकर बिहार की जनता में एक बना हुआ है माहौल। और नीतीश कुमार भी उसी को देखते हुए तेजस्वी के साथ गए हैं जी। तो भाजपा को फायदा होता नहीं दिख रहा है। और आप देखिएगा दूसरी तरफ तो भाजपा के अलावा चिराग पासवान अब तक तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे जी। जब जब परिस्थितियां ऐसी बनी उन्होंने बार बार अवॉइड किया। भाजपा से रिश्ते होने के बावजूद तेजस्वी के लिए उन्होंने कभी भी कुछ बुरा नहीं बोला जी। इनफैक्ट दोनों ने एक दूसरे को भाई बताया है जी जी। दोनों ने कहा है कि एक दूसरे के साथ काम करेंगे आगे चल के। गठबंधन में लालू यादव ने ऑफर भी दिया था चिराग पासवान को, एमएलसी की सीटें भी बताई जा रही थी जी। लेकिन इन सब के बावजूद चिराग उस तरफ नहीं गए, लेकिन रिश्ता खराब कभी नहीं किया। अभी भी नीतीश कुमार पर वो हमलावर खूब है, लेकिन तेजस्वी यादव पर आज तक अभी तक उन्होंने जंगल राज की बात नहीं की जी। ये साबित करता है कि तेजस्वी और चिराग एक दूसरे से लड़ने से परहेज कर रहे हैं जी। मतलब सीधे तौर पर भाजपा ने तेजस्वी के समक्ष अब खड़ा कर दिया है चिराग पासवान को। मुलाकात होने के बाद अमित शाह से जब चीजें फाइनल हो गई तो ये कंफर्मेशन हमारे तक आ रहा है कि जो कुछ उन्हें मिल रहा है उसके बदले में उन्हें बिहार में नीतीश के अलावा अब तेजस्वी के खिलाफ भी मोर्चा खोलना होगा। और इसकी शुरुआत उन्हें मोकामा चुनाव से करनी होगी। मोकामा चुनाव को लेकर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चिराग पासवान प्रचार करेंगे कि नहीं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आज एकाएक वो पटना पहुंच रहे हैं और पटना पहुंचते ही उनका कार्यक्रम बनाया गया है पटना के बाहर जी। मोकामा के आज शाम का छठ का जो कार्यक्रम है वो करेंगे अपने घर पे, उसके बाद वो निकल जाएंगे। तो अब निकल जाएंगे तो मतलब बिहार के किसी अन्य इलाके में जाएंगे। निश्चित तौर पर तेजस्वी और चिराग पासवान को भिड़ाने की तैयारी चल रही है। भाजपा नीतीश कुमार का काट तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान से करवा ही ली। अब वो तेजस्वी यादव और चिराग को भिड़ाकर बिहार में वोट बैंक को, जो दलितों का वोट बैंक है, पिछड़ों का वोट बैंक है, उसको डिवाइड करना चाहती है जी। और वो डिवाइड होगा तो सीधा तौर पर भाजपा को फायदा होता दिख रहा है। अब तक जो लड़ाई बिहार की राजनीति में पिछले 3 सालों में नहीं हो पाई, उसे भाजपा ने कहीं ना कहीं अपने मास्टर स्ट्रोक से जी जमीन पर ला दिया है। और अब दोनों के बीच जो लड़ाई होगी वो देखने में मजेदार होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मोकामा में चिराग पासवान की भी फॉलोइंग बहुत तगड़ी है जी जी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ शर्तों के आधार पर गठबंधन करना चाहते थे, खबर यह है कि उन शर्तों को भी मानी गई है और अब चिराग को तेजस्वी के खिलाफ उतरना होगा। चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ हैं ही, तो नीतीश वाले गठबंधन के खिलाफ अब मोकामा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।